right? Okay guys, so geometric word problems, we'll start off with this. जो हमें queries मिली हुई हैं यहाँ पे भी है from Ramin ने कौन सा बोला है 62 and 45. And we have Walid ने बोला है 54 and 46. we have उज़ैर ने बोला है 46 और 54. okay, and then nothing. okay, Mustafa, if you have any queries तो वो भी भेज देना. Let's start with the first one, which is 45. All right, guys, where is 45? राइट, रामी वो कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर है whose base is 3 centimeters in diameter and whose height is thrice this. ठीक है, तो अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं. ये आ जाएगा और फिर हमारे पास एक ये आ जाएगा. ओके, देन वी जस्ट लाइन. सही. अब उस इनका जो डायमीटर है ना, डायमीटर वो कह रहे हैं कि आपका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर्स का. ठीक है, तो आपका रेडियस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अगर आप रेडियस निकालना चाहो तो रेडियस हो जाएगा 3/2 का. और इस पूरा जो ये जो पूरा जो 3 है हमारा, इसका वो कह रहे हैं कि इसका 3 टाइम्स इसकी हाइट भी है. सो हाइट कितनी हो गई, 9 हो गई हाइट. ठीक है, हाइट हो गई 9. अब वो वॉल्यूम पूछा हुआ है तो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया पाई. रेडियस है हमारा 3/2 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा. हाइट हमारे पास है 9. सो पाई इंटू 9/2 इंटू 9, सॉरी 9/4 इंटू 9, जो बन जाएगा हमारे पास 81/4 पाई. ठीक है, उसके बाद 45 के बाद भी है 46. Right. The volume of a cube is numerically equal to the sum of its edges. What is the total surface area in square units? So let's draw a cube over here. ठीक है, क्यूब हो गई हमारी. अब वो कह रहे हैं कि लेट्स से कि इसकी साइड है x. ठीक है, दिस साइड इज x, ये l कह दो, लेट्स कॉल दिस l. ओके, दिस साइड इज l. तो जाहिर है ये वाली साइड भी l हो जाएगी, ये भी l हो जाएगा, ये भी. तो हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन टोटल, ये चेक कर लेते हैं हम लोग. अगर नीचे से स्टार्ट करें 1 2 3 4, फिर ये जो वॉल्स है इसकी 4 5 6 7. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो 8 ये हो गई. ठीक है, और उसके ऊपर का 9 10 11 12. सो देयर आर 4 साइड्स ऑफ दिस क्यूब. ठीक है, यू कह रहा है ना न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एजेस. एजेस के जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसका सम सारा निकालना चाह रहे हैं. दैट इज 12 टाइम्स द लेंथ ऑफ वन साइड. अब वो कह रहे हैं ये जो है इट्स इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, यानी वॉल्यूम इसका क्या होगा, L
क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई 12 इक्वल्स टू एल स्क्वायर हो जाएगा, और लेंथ जो आ जाएगी हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 12। ये बन जाएगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 3, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 हमारे पास लेंथ आ जाएगी। कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स। सरफेस एरिया कैसे आ जाएगा, सरफेस एरिया वुड बी इक्वल्स टू 6L स्क्वायर। ठीक है, तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ तो थी हमारी 2√3, उसका स्क्वायर चाहिए, दिस वुड बी इक्वल टू 6 इंटू 4 इंटू 3। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 6 इज 72। सरफेस एरिया हमारे पास 72 आ जाएगा। ओके, 46 ऐसा हो जाएगा। 46 के बाद वी हैव 54। An angle is 30 degrees more than one half, one whole नहीं मतलब one half its complement। ओके, तो कह रहे हैं एंगल है x हो गया, वो एंगल इसकी जगह आ गया हमारे पास इक्वल्स टू 30 मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। वन हाफ का मतलब होता है बस हाफ होता है, ठीक है, यानी वन हाफ का ये मतलब ये 3/2 है, बस वो सिर्फ हाफ होता है इसका। ओके, तो हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये मतलब है। सो 30, तो एन एंगल ये रहा एक्स, वो एक एंगल है, इज इक्वल्स टू हो गया 30 मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हाफ को इंग्लिश में ऐसे नहीं लिखा जाता, मैथ में उसको वन हाफ लिखते हैं। तो वन हाफ का ये मतलब नहीं वन एंड अनदर हाफ, नो, वन हाफ का मतलब है एक ही उसका आधा निकालना है। तो ये हाफ हो गया एंड कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको आप एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 60 प्लस 90 माइनस एक्स। ठीक है, मैंने एलसीएम लेके इसको 60 बनाया और 2 को वहां ले गया, एक्स वहां जाके बना देगा 3x इक्वल्स टू 150, यहाँ से x इक्वल्स टू 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 50 है या, हाँ 50 है, सी आंसर हो जाएगा। 54 के बाद वी हैव 62। ओके वेट, तो जैसे कोन और स्फेयर के मैंने तुम लोगों को फॉर्मूलाज नहीं कराए थे, जस्ट एक सेकंड मुझे एक चीज कंफर्म करने दो। हम यार ये अपने पास पे नोट कर लेना कोन का। सो कोन का हमारे पास जो वॉल्यूम होता है ना, वो आता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 से। ठीक है, या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कह दो। और जो इसका सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारे पास इसका सरफेस एरिया कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस सेकेंड, हाँ, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल का मतलब ये होता है यार कि आपके पास देख रहे हैं, सॉरी टेल यू कि जैसे अगर ये हमारी एक जैसे कि हमारी एक कोन है,
ठीक है, इस तरीके के कोन आएगी, राइट सर्कुलर कोन इस तरीके से वो कह सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास होगा ये कि ये जो होती है ना हमारी ये वाली लेंथ, ये हमारी एल हो जाती है, दिस इज द लेंथ एल, जिसकी स्लांट हाइट होती है। और ये जो होती है इसकी स्ट्रेट हाइट जो होती है यानी ये, ठीक है, ये इसकी ये एच हो जाती है। ओके, एंड दिस इज ऑफ कोर्स द रेडियस, यहाँ पर रेडियस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये कोन का बन जाता है। लेट्स जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। ये फॉर्मूला याद रखते हैं ना गाइस, इफ द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज बाय 200, अब हाइट जो है ना 200% से बढ़ा दी गई है इन्होंने, तो हम लोग हाइट अपने पास को रख लेते हैं ऐसी जो 200% हम बढ़ा सके, यानी लेट्स कीप द हाइट अपने पास एज व्हाट 2। ठीक है, अगर हमारे पास हाइट 2 होगी तो 200% यानी 2 टाइम्स वो बढ़ चुकी है। 2 टाइम्स बढ़ने का मतलब क्या है कि वो हो गई है अब आपके पास, यू कैन काउंट दिस एज 2 इंटू 200% निकाल लो इसका। ठीक है, ये हो जाएगा 4 से बढ़ गई है, यानी 2 + 4 करो तो 6 हो गई है अब हाइट। सो द न्यू हाइट इज व्हाट, हाइट 2 आपके पास 6 हो गई है। एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज रिड्यूस्ड बाय 50%। तो पहला हमारा जो रेडियस था, लेट्स कीप दिस एज 2 एज वेल, तो ये 50% से कम होने के बाद अब रेडियस 2 जो है वो हमारे पास 1 हो चुका है। ठीक है, हम इस तरीके से अपने नंबर्स रख के आंसर ला सकते हैं, राइट। अब वो कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ, देन वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना इंक्रीज हुआ है या चेंज कितना हुआ है वो बताना है। तो पहले वॉल्यूम हमारे कितना था, हम ये रेड से निकाल लेते हैं, इट वुड कॉस पाई आर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, और हाइट भी हमारे पास 2 थी अपॉन 3, तो हो जाएगा 4 × 2 इज 8 पाई अपॉन 3 हमारे पास पहले था। अब क्या हो गया हमारे पास, अब हो गया हमारा पाई 1 का स्क्वायर, हाइट हो गई हमारे पास 6 अपॉन 3, 3 1 एंड 3 2, तो ये आपके पास बन गया है। यार एक काम करता हूँ मैं, ये 3 ना हटाता नहीं, वेट, आई एम नॉट रिमूविंग दिस 3 ताकि ये कैंसिलेशन में आसान रहे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 पाई अपॉन 3। ओके, अब मैं इसका परसेंटेज चेंज निकाल लेता हूँ। परसेंटेज चेंज कैसे आएगा, एक सेकेंड, हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। ठीक है, इक्वल्स टू कर लो, फाइनल था हमारे पास 6 पाई अपॉन 3, इनिशियल था आपके पास 8 पाई अपॉन 3, अपॉन भी कर दो इसको, 8 पाई अपॉन 3 इंटू 100%। ठीक है, हम उसके बाद 6 पाई माइनस 8 पाई हो जाएगा -2 पाई, हो जाएगा -2 पाई अपॉन 3 अपॉन 8 पाई अपॉन 3। सो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 2 4 इंटू 100%, और ये 4 1 एंड 4 25 तो आंसर हमारे पास क्या रह गया, -25%, यानी कि वो डिक्रीज कर गया 25% से। परसेंटेज हमारी क्या हो गई, -25%, या तो ये रहा डिक्रीज बाय 25%, जैसे क्वेश्चन इसके पार्ट बी में बोला हुआ है। तो द ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज ऑफ कोर्स के ये फॉर्मूला याद हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद जस्ट पुट इन दी साइड्स व्हिच आर इजी फॉर यू टू चूज ओवर हियर। ओके, हाइट आप 2 चूज कर लो, आसान है उसको, लेकिन 200% का ये मतलब नहीं है कि उसको 4 बना दो, नो, 100% इंक्रीज होगा तो यानी कि वो डबल हो जाएगी। ठीक है, 200% इंक्रीज होगा तो वो 4 मतलब यानी कि वो 3 टाइम्स हो रही है। आप उसका 200% निकालो, ये रहा 200%, फिर ये 200% उसमें ऐड कर दो 2 में, तो 6 आ गया। ठीक है, तो आपने इस तरीके से नए नंबर्स निकाले और उनका वॉल्यूम निकाल के उनकी परसेंटेज चेंज निकाली, आपको आंसर मिल गया कि -25% का चेंज है, यानी 25% डिक्रीज हो रही है। ओके, मुस्तफा तुमने 62 बोला था, तो 62 यही है, तुम्हें समझ आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड। ओके गाइस, दिस इज इट, आई गेस यहीं तक था। सब तुम लोगों की ज्योमेट्री खत्म हो गई है। नाउ वी आर टुवर्ड्स आवर लास्ट मेन टॉपिक विच इज फंक्शंस। मैं उसको दूसरी रिकॉर्डिंग में कर लेता हूँ।